नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं जन समाचार। जहां अंतिम विदाई होती है वहां स्वच्छता की पहल। लखनऊ रहीमनगर डुडोली शमशान घाट की कहानी। लखनऊ से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक तस्वीरें सामने आई हैं। रहीमनगर डुडोली स्थित शमशान घाट पर लंबे समय से फैली गंदगी को आज स्थानीय युवा संगठन ने अपने श्रमदान से साफ कराया। शमशान घाट जैसे पवित्र और संवेदनशील स्थान पर कूड़ा कचरा फैले होने से न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी, बल्कि अंतिम संस्कार के लिए आने वाले परिजनों को भी भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। हालात को देखते हुए युवा संगठन के सदस्यों ने खुद आगे बढ़कर सफाई अभियान चलाया और साफ संदेश दिया कि शमशान घाट कोई कूड़ा फेंकने की जगह नहीं है। युवा संगठन ने स्थानीय लोगों से अपील की कि वे यहाँ कूड़ा करकट न फेंकें और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। साथ ही नगर निगम और प्रशासन से मांग की कि शमशान घाट की नियमित सफाई और निगरानी की व्यवस्था की जाए ताकि दोबारा ऐसी स्थिति न बने। इस पहल के बाद स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली और युवाओं की इस सामाजिक जिम्मेदारी की सराहना भी की। मेरा सुशील पासीना। क्या समस्या थी और यहाँ समस्या ये थी, कब से गंदगी बनी हुई है? यहाँ पर समस्या 7-8 सालों से बनी है। यहाँ पर इतना कूड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो भी मोहल्ले के हैं, नगर निगम वाले हैं, वो अपनी गाड़ी घरों घरों पर जाकर कूड़ा इकट्ठा करती है, वो गाड़ी यहाँ पर आके नगर निगम वाले कूड़ा डाल के चले जाते हैं। सबसे बड़ी ये समस्या है। उसके बाद यहाँ पर मरे जानवर पड़े हैं, उनसे यहाँ पर क्षेत्र में अनेकों बीमारियां फैल रही हैं, जिससे हम लोगों को बहुत समस्या हो रही है। हमारे गांव वासियों को समस्या हो रही है। यहाँ पर हमारे पुरखे, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, हमारे बाप दादाओं का अंतिम संस्कार किया जाता है और हमें शर्म आती है जब इस मुर्दैया पर हम आते हैं। क्या नगर निगम कभी यहाँ पे सफाई करने के लिए आया? नगर निगम नहीं आता, कभी नहीं आया। इसीलिए तो हम लोग खड़े हुए। ये गांव का युवा, पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हुआ। जब सुनवाई नहीं हो रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। यहाँ की सफाई के लिए आपकी क्या मांग है? मांग हमारी ये है, यहाँ पर आज तो हमने चलो जेसीबी लगवा के चंदा इकट्ठा करके जेसीबी मंगवाई, उससे साफ सफाई चल रही है। कल मैंने कंप्लेन की थी नगर निगम को, अभी तक नगर निगम सो रहा है। मैंने 50 फोन किए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुंचा, इसकी साफ सफाई नहीं करवा पाई। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसकी पूरी बाउंड्री होनी चाहिए, पूरी साफ सफाई होनी चाहिए, इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। यहाँ पर पैदल चलने के लिए पैदल पथ बनाना चाहिए, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। और जो सरकार का काम है वो मैं कर रहा, हम लोग हमारे गाँव वासी कर रहे हैं। ये पेड़ लगाने का मेरा काम है, ये सरकार नगर निगम का काम है। ये सफाई कराने का नगर निगम का काम है, ये हमारा नहीं है। लेकिन जब सरकार और नगर निगम नहीं सुनेगा, तब ये युवा खड़ा होकर आवाज उठाएगा। आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं कहना चाहूंगा, जो भी हमारे फैजुल्लागंज वार्ड नंबर 4 के सभासद और जो क्षेत्रीय विधायक हैं, मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं, आपको जमीनी स्तर पर पहुंचकर आपको देखना चाहिए कहां पे समस्या है। अगर कोई आवाज उठा रहा है तो आपको जाना पड़ेगा। और मैं बताना चाहूंगा, हमारा नाम छोटू पासी। मैं तो ये कहना चाहूंगा, भविष्य में कभी और गंदगी ना हो, इसके लिए बिल्कुल भाई, यही काम मैं तो चाहता हूँ कि इस पर सफाई हो। तो जो हमारे पुराने बुजुर्ग पड़े हैं, हम लोग जैसे हैं, लोग यहीं आराम से रहें, कोई गंदगी ना हो, बिल्कुल कुछ ना हो। जो कूड़ा बस रहा है, जो गैया पड़ी है और कूड़ा पड़ा है, इसकी बदबू बहुत आती है, समझ लीजिए। भविष्य में कभी ऐसी दोबारा गंदगी ना हो, इसके लिए क्या मांग करेंगे? मैं मांग यही करना चाहूंगा, सबसे पहले इसकी पूरी बाउंड्री होनी चाहिए और इसमें गेट लगना चाहिए। और साफ सफाई के लिए नगर निगम के कर्मचारी भी यहाँ पर आने चाहिए, देखना चाहिए उनको कितनी गंदगी है, अपनी गाड़ियां लगाकर, अपने आदमी लगाकर उनकी साफ सफाई करानी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ क्षेत्र में हमारे सभासद विधायक जनता का ध्यान देंगे तो ये जनता भी उनका ध्यान देगी। और 2027 दूर नहीं है, 2027 दूर नहीं है। 2027 में ये जनता अपनी वोट की ताकत से अपना दम दिखाएगी और जो हमारा इस समय मुश्किल समय में सहयोग करेगा, मैं सच्चाई बता दे रहा हूँ, जो हमारे साथ रहेगा हम 2027 में उसका साथ देंगे, अन्यथा हम साथ नहीं देंगे। हम उसकी सत्ता को गिराने का काम करेंगे, हम जिसको चाहेंगे उसको सत्ता में लाने का काम करेंगे।